Hello everyone, I'm Shweta and I'm a postgraduate. I have done my bachelor's and master's in applied psychology. In this video, I will discuss a psychology topic which is childhood stage 2 to 10 years of age. Third stage of human development is childhood. चाइल्डहुड का टाइम पीरियड होता है 2 ईयर्स से लेकर 9 या 10 ईयर्स तक का. चाइल्डहुड में जो ग्रोथ रेट है वो स्लो हो जाता है कंपेयर टू इन्फेंसी. चाइल्डहुड में 5 एरियाज़ में डेवलपमेंट होती है. फर्स्ट फिजिकल डेवलपमेंट, सेकंड मोटर डेवलपमेंट, थर्ड कॉग्निटिव डेवलपमेंट, फोर्थ सोशो इमोशनल डेवलपमेंट एंड फिफ्थ मॉरल डेवलपमेंट. चाइल्डहुड को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट अर्ली चाइल्डहुड जो होता है फ्रॉम 3 to 8 ईयर्स, मिडिल चाइल्डहुड जो होता है 9 to 11 ईयर्स एंड लेट चाइल्डहुड जिसको एडोलेसेंस या टीनेज भी कहते हैं. दिस इज़ फ्रॉम 12 to 18 ईयर्स ओल्ड. फर्स्ट इज़ फिज़िकल डेवलपमेंट जो अर्ली चाइल्डहुड में और मिडिल चाइल्डहुड में एंड लेट चाइल्डहुड में अलग अलग टाइप की होती हैं. अर्ली चाइल्डहुड में 2 टाइप की फिज़िकल डेवलपमेंट होती है. फर्स्ट सिफेलोकॉर्डली एंड सेकेंड प्रॉक्सिमोडिस्टल. सिफेलोकॉर्डली का मतलब होता है कि जो डेवलपमेंट है वो सेफेलिक एरिया यानी हेड रीजन से धीरे धीरे प्रोसीड करती है टू द कॉर्डल रीजन या फिर टेल रीजन तक. इसमें बेसिकली हेड रीजन की डेवलपमेंट होती है सबसे पहले, और इसी की वजह से जो इन्फेंट्स होते हैं यानी जो छोटे अर्ली चाइल्डहुड एज के चिल्ड्रन होते हैं उनका जो हेड होता है वो पूरी बॉडी के कंपैरेटिवली ज़्यादा बड़ा होता है. सेकेंड इज़ प्रॉक्सिमोडिस्टल यानी जो सेंटर बॉडी होती है, मिडिल बॉडी होती है जिसको टॉर्सो कहते हैं, इसकी डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाती है और जो चाइल्ड होता है टॉर्सो रीजन पे कंट्रोल गेन करना शुरू कर देता है. इसके बाद डेवलपमेंट होती है लोअर बॉडी पार्ट्स की. जैसे जैसे चाइल्ड बड़ा होता जाता है एज वाइज वो स्लिम या पतला दिखने लगता है क्योंकि उसकी जो बॉडी है वो लंबी होती रहती है और बॉडी फैट ख़त्म होने लगता है. चाइल्डहुड में सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट और सबसे तेज़ डेवलपमेंट होती है ब्रेन की और हेड रीजन की. मिडिल और लेट चाइल्डहुड ईयर्स में जो चाइल्ड है उसका साइज़, स्ट्रेंथ और वेट इंक्रीज़ होने लगता है क्योंकि उसकी जो बोन्स हैं और स्केलेटल है और मस्कुलर सिस्टम है वो डेवलप होने लगता है. सेकेंड एरिया ऑफ डेवलपमेंट इज़ मोटर डेवलपमेंट. मोटर डेवलपमेंट में 2 टाइप की मोटर स्किल्स डेवलप होती हैं. फर्स्ट ग्रॉस मोटर स्किल एंड सेकेंड फाइन मोटर स्किल. ग्रॉस मोटर स्किल्स का मतलब होता है ओवरऑल आर्म्स एंड लेग्स की डेवलपमेंट, यानी आर्म्स और लेग्स को भी यूज़ करना चाइल्ड सीख जाता है, उनको हिलाना और मूव करना सीख जाता है. फाइन मोटर स्किल्स में आते हैं फिंगर्स का यूज़ और आई और हैंड का कोऑर्डिनेशन यूज़. जैसे ही चाइल्ड में ग्रॉस मोटर स्किल्स और फाइन मोटर स्किल्स डेवलप होनी शुरू हो जाती है, जो चाइल्ड है वो अपना प्रेफरेंस दिखाना शुरू कर देता है फॉर यूजिंग ईदर अ लेफ्ट हैंड और अ राइट हैंड. एग्जाम्पल ऑफ ग्रॉस मोटर स्किल्स इन अ चाइल्ड इज जंपिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग, एक्सेट्रा. Examples of fine motor skills in a child is building a blocks, picking up objects with finger and thumb, solving a jigsaw puzzle, etc. For example, fine motor skills में जब jigsaw puzzle एक child solve कर रहा होता है तो उसमें involve होती है उसकी eyes और उसकी hands to place that puzzle in a place. बेसिकली आइज़ और हैंड के कोऑर्डिनेशन को यूज़ करना चाइल्ड सीख जाता है. थर्ड एरिया ऑफ डेवलपमेंट इन अ चाइल्ड इज़ कॉग्निटिव डेवलपमेंट. कॉग्निटिव का मतलब होता है माइंड से रिलेटेड सारी एक्टिविटीज़ एंड डेवलपमेंट. इस एज में चाइल्ड ऑब्जेक्ट परमानेंस सीख जाता है. ऑब्जेक्ट परमानेंस का मतलब होता है वो अवेयरनेस कि ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है या एग्जिस्ट करता है, चाहे वो मुझे सामने दिखे या ना दिखे,
और ये ऑब्जेक्ट परमानेंस इन्फेंसी में नहीं होती है, ये डेवलप नहीं होती है। जैसा इन्फेंसी में चाइल्ड अपने आसपास के वर्ल्ड को एक्सप्लोर करना शुरू कर देता है, वही एक्सप्लोरेशन और अंडरस्टैंडिंग अबाउट द वर्ल्ड एंड सराउंडिंग चाइल्डहुड में और बढ़ती जाती है, और चाइल्डहुड में वो बाय रिप्रेजेंट करता है वर्ल्ड को इन द फॉर्म ऑफ सिम्बल्स इन देयर माइंड। इसी की वजह से वो चाइल्ड एक मेंटल इमेज बना लेता है एक ऑब्जेक्ट की, या मेंटल सिंबल बना लेता है अबाउट द ऑब्जेक्ट, और तभी उसे ये पता लगता है कि वो ऑब्जेक्ट एक्चुअली में एग्जिस्ट करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक चाइल्ड के एक टॉय है, उसके टॉय को अगर छुपा दो तो वो चाइल्ड उसे ढूंढने लगेगा, क्योंकि उसने उस टॉय की मेंटल इमेज बना रखी है। जीन पियाजे ने इस अर्ली चाइल्डहुड स्टेज को कहा है प्री ऑपरेशनल स्टेज, यानी वो स्टेज जो होती है इन 2 to 7 years ऑफ चाइल्ड, और इसमें चाइल्ड सिंबॉलिक थॉट या सिंबॉलिक मेंटल इमेज बनाना डेवलप करना शुरू कर देता है, और ऑब्जेक्ट परमानेंस भी लर्न कर लेता है या इस्टेब्लिश कर लेता है। इसी मेंटल इमेज या मेंटल सिंबल्स की वजह से जो चाइल्ड होता है वो ट्रीज़ को, डॉग को या हाउस को या पीपल को ड्रॉ करना या पहचानना शुरू कर देता है। प्री ऑपरेशनल स्टेज में 3 टाइप्स ऑफ बिलीव्स डेवलप होते हैं इन द चाइल्ड। फर्स्ट, ईगोसेंट्रिसिज्म, सेकंड, एनिमिज्म, एंड थर्ड, सेंट्रेशन। ईगोसेंट्रिसिज्म में ईगो का मतलब सेल्फ और सेंट्रिसिज्म का मतलब फोकस, यानी सेल्फ फोकस होता है, और चाइल्ड वर्ल्ड को अपने हिसाब से देखता है, अपने पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से देखता है, और दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू को कंसीडर ही नहीं करता है। यानी द चाइल्ड इज़ इनेबल टू अज्यूम और अंडरस्टैंड अदर्स पर्सपेक्टिव। सेकेंड इज़ एनिमिज्म। एनिमिज्म का मतलब होता है जो भी हर चीज़ को, चाहे वो लिविंग थिंग हो या नॉन लिविंग थिंग हो, उसको लिविंग मानना या लिविंग समझना, बेसिकली जो एनिमेट करना कोई भी चीज़ को। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक चाइल्ड की किसी दरवाजे से या डोर से टक्कर हो गई तो द चाइल्ड विड से कि इस दरवाजे ने मुझे हर्ट किया, यानी वो दरवाजे को या डोर को, नॉन लिविंग थिंग है, उसको एनिमेट करता है या लिविंग समझता है। 4 ईयर्स से लेके 7 ईयर्स तक की एज के जो बच्चे होते हैं उनमें एक और फीचर होता है जिसको पियाजे ने कहा है इंट्यूटिव थॉट्स, बेसिकली क्यूरियोसिटी, जानने की इच्छा। फॉर एग्जाम्पल, दे मे आस्क वाई द स्काई इज़ ब्लू, हाउ द ट्री ग्रोज, एक्सेट्रा। थर्ड फीचर ऑफ प्री ऑपरेशनल स्टेज इज सेंट्रेशन, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट के किसी एक कैरेक्टरिस्टिक या किसी एक फीचर पर ही फोकस करना, उस पूरे ऑब्जेक्ट पर या उसके और उससे रिलेटेड और भी फीचर्स पर फोकस ना करना। फॉर एग्ज़ाम्पल, 2 ग्लास है, एक ग्लास लंबा है और बिग है, और सेकंड जो ग्लास है वो शॉर्ट है, यानी छोटा है पर लेकिन चौड़ा है, और इन दोनों ग्लासेस में सेम क्वांटिटी का वाटर या जूस आता है। अब चाइल्ड को कहेंगे कि इसमें से कोई एक चूज़ करो, तो वो चाइल्ड सेंट्रेशन की वजह से बड़े या टॉल ग्लास को चूज़ करेगा, क्योंकि उसके हिसाब से जो बड़ा और टॉल होता है उसमें ज़्यादा चीज़ें आती हैं। दो बोथ टॉल एंड शॉर्ट ग्लास हैव द सेम कैपेसिटी। नेक्स्ट इज़ मिडिल एंड लेट चाइल्डहुड स्टेज, यानी 7 to 11 ईयर्स ऑफ एज, जिसको जीन पियाजे ने कॉन्क्रीट ऑपरेशनल थॉट स्टेज कहा है। इसमें जो इंट्यूटिव थॉट्स थे वो लॉजिकल थॉट्स में बदल जाते हैं। अब जो चाइल्ड होता है वो मेंटली इमेजिन कर सकता है ऑफ द फिज़िकल एक्शंस, यानी जो फिज़िकली वो कर सकता है उसको मेंटली या मेंटल इमेजेस या मेंटल एक्शंस के थ्रू इमेजिन कर सकता है, जो वो अर्ली चाइल्डहुड में नहीं कर पाता था। अर्ली चाइल्डहुड में जो चाइल्ड था वो सिर्फ मेंटल सिंबल बना सकता था ऑफ सम ऑब्जेक्ट्स, पर लेकिन वो फिज़िकल एक्शंस को सोच नहीं पाता था। लेट एंड मिडिल चाइल्डहुड में वो सोच पाता है कोई भी फिज़िकल एक्शन को मेंटली। यानी जो चाइल्ड प्री ऑपरेशनल स्टेज में था, यानी अर्ली चाइल्डहुड वाला चाइल्ड,
वो किसी भी ऑब्जेक्ट के सिर्फ एक ही फीचर या कैरेक्टरिस्टिक पे फोकस करता था। अब जब वो चाइल्ड मिडिल या लेट चाइल्डहुड में आ गया तो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में तो उसने उस ऑब्जेक्ट के सारे फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स पे ध्यान किया और उनको इमेजिन भी कर सका। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक एक्सपेरिमेंट में 7 से लेके 8 इयर्स चिल्ड्रन यानी मिडिल चाइल्डहुड एज के चिल्ड्रन को 2 पीस ऑफ क्ले यानी क्ले के 2 पीस दिखाए गए। एक पीस की बॉल बना दी और एक पीस से एक बहुत लंबी स्ट्रिप बना दी। तो उस चाइल्ड से पूछा गया इन दोनों में से किस में ज़्यादा क्ले है। तो उस चाइल्ड ने जवाब दिया दोनों में सेम है, क्योंकि उसने वो दोनों बॉल्स को इमेजिन कर सका और सोच सका कि दोनों सेम क्वांटिटी की या सेम वेट की थी। पर अगर यही क्वेश्चन एक अर्ली चाइल्डहुड एज से यानी टॉडलर से पूछा जाता जो प्री ऑपरेशनल स्टेज में है, तो वो कहता जो लंबी स्ट्रिप है उसमें ज़्यादा क्ले है। यानी जो टॉडलर है उसने फोकस किया ऑन वन फीचर दैट इज़ लॉन्ग, और उस लॉन्ग का मतलब होता है ज़्यादा। ऑन दी अदर हैंड जो मिडिल एज चाइल्ड है उसने उस क्ले के सारे फीचर को इमेजिन कर लिया, सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को इमेजिन कर लिया, उसका वेट, उसका कलर, उसका क्वांटिटी सब, और तब उसने ये कंक्लूजन निकाला कि दोनों ही क्ले के जो पीस है वो सेम है। मिडिल एंड लेट चाइल्डहुड यानी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में एनिमिज्म ख़त्म हो जाता है, ईगोसेंट्रिज्म ख़त्म हो जाता है और मोर फ्लेक्सिबल थिंकिंग चाइल्ड अडॉप्ट करने लगता है। फोर्थ एरिया ऑफ डेवलपमेंट इन चाइल्ड इज़ सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट। इसमें सेल्फ, जेंडर एंड मोरल डेवलपमेंट में फोकस होता है इन अ चाइल्ड। अर्ली चाइल्डहुड में सेल्फ की डेवलपमेंट होना शुरू हो जाती है बिकॉज ऑफ सोशलाइजेशन, यानी दूसरों से अपार्ट फ्रॉम हिमसेल्फ और हरसेल्फ दूसरों से इंटरेक्शन करना, उनसे रिलेशनशिप डेवलप करना, इससे उसे एक सेल्फ या एक आइडेंटिटी की डेवलपमेंट हो जाती है। इसमें एरिक एरिक्सन की सेकंड स्टेज यानी इनिशिएशन वर्सेस गिल्ट डेवलप होती है। अगर पेरेंट्स ने चाइल्ड को पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड किया कि वो चाइल्ड अपने हिसाब से एक्सप्लोर करे या कोई भी एक्टिविटी सीखे जैसे रनिंग, राइडिंग अ बाइसिकल एक्सेट्रा, तो उसमें सेंस ऑफ इनिशिएशन डेवलप होता है। अगर वही पेरेंट्स उसको अप्रिशिएट नहीं करे या उसको बिल्कुल इग्नोर करे या नेग्लेक्ट करे या उसको स्कोल्ड करे या डांटे, तो वहीं उस चाइल्ड में डेवलप होता है गिल्ट। और ये दोनों फीलिंग सेल्फ इनिशिएशन की और गिल्ट की फ्यूचर में भी परसिस्ट कर सकती है या रह सकती है। मिडिल एंड लेट चाइल्डहुड में सोशो इमोशनल डेवलपमेंट ऐसे होती है कि वो जो चाइल्ड होता है वो अपने कैरेक्टरिस्टिक्स यानी इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स, अपनी क्वालिटीज़ या खूबियों की बेसिस पे अपने आप को आइडेंटिफाई करना शुरू कर देता है, rather than on the basis of skin color या physique etc. फॉर एग्ज़ाम्पल, वो चाइल्ड कहेगा कि आई एम स्मार्ट, आई एम अ गुड स्टूडेंट बिकॉज आई ओबे माई टीचर्स। ऑल्सो वो जो चाइल्ड है वो अपने आप को ऐसे भी आइडेंटिफाई कर सकता है या ऐसे भी डिस्क्राइब कर सकता है बाय बीइंग अ पार्ट ऑफ अ ग्रुप या बीइंग अ मेंबर ऑफ अ ग्रुप। एंड लास्टली जो चाइल्ड है वो अपना ग्रुप सर्कल बनाता है, यानी वो फैमिली के बियॉन्ड अपना टाइम स्पेंड करता है विद पीयर्स एंड फ्रेंड्स। लास्ट डेवलपमेंटल एरिया इन चाइल्डहुड इज मोरल डेवलपमेंट। इन दिस स्टेज द चाइल्ड starts to differentiate between good and bad and right and wrong. According to Lawrence Kohlberg, जो चाइल्ड है उसकी मोरल डेवलपमेंट भी होती है अलॉन्ग विद सोशो इमोशनल एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कोहलबर्ग ने एक एक्सपेरिमेंट किया विद द चिल्ड्रन जिसमें उन्होंने चिल्ड्रन को ऐसी स्टोरी सुनाई या प्रेजेंट की जिसमें जो कैरेक्टर्स थे
वो फेस कर रहे थे एक मॉरल डिलेमा या मॉरल प्रॉब्लम। रिजल्ट्स ये निकला कि अलग अलग एज के चिल्ड्रन हर सिचुएशन को, उसी सेम सिचुएशन को अलग तरीके से देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ राइट एंड रॉन्ग। जैसे जो 9 साल या 9 इयर्स से छोटे बच्चे होते हैं वो एक्सटर्नल अथॉरिटी के नज़रिए से एक प्रॉब्लम को या सिचुएशन को देखते हैं, यानी एक्शंस वो रॉन्ग है जिनको पनिश किया जाए और राइट वो है जिसको रिवॉर्ड किया जाए। इन द लेट चाइल्डहुड या अर्ली एडोलेसेंस सेट ऑफ रूल्स के बेसिस पे मॉरल डेवलपमेंट होती है, यानी पेरेंट्स के जो रूल्स है वो, या फिर जो सोसाइटल रूल्स है या सोसाइटी के लॉज हैं उनके बेसिस पे। थैंक यू। फॉर एनी क्वायरीज you can mail me on this email ID. For more information, follow me on Instagram and Facebook. Links are given in the description box below. Subscribe to my channel and don't forget to like, share and comment. Bye bye.